यस, तो बच्चों पार्ट सेकंड आपका आ चुका है। इसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है ना। और इसी में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम करता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा ध्यान से और बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है, ताकि इसके न्यूमेरिकल्स तुम लोग से बन जाए और क्वेश्चन भी बन जाए। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है यार, बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी की? भाई इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बनती है, आप खुद सोचो। जैसे मान लो आपके घर में कोई एक वायर है, तो ऑब्वियस बात है उस वायर के अंदर कुछ चार्जेस जो होते हैं, है ना बच्चों, वो चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। कुछ चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। तो जिस भी वायर के अंदर गए उस वायर को आप क्या बोलोगे? कंडक्टर। क्या बोलते हो? कंडक्टर, है ना भाई। भाई कंडक्टर ही तो ऐसे होंगे जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यस, कंडक्टर ही ऐसे होते हैं जो कंडक्ट करते हैं किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। तो भाई जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो इलेक्ट्रिसिटी में मूव्स करते हैं बच्चे कौन, जरा बताओ आप लोग? चार्जेस। समझ रहे हो ना। चार्ज का जब फ्लो होना शुरू होता है किसी भी कंडक्टर में, एक्स वाई जेड कंडक्टर कोई भी ले लो, जैसे कॉपर का ही वायर है आपके पास, मान लो एक कॉपर का वायर है। इस कॉपर वायर के अंदर अगर आप एक चीज फोकस करो, इस कॉपर वायर के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस बात है ये कंडक्टर है। अगर इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये कंडक्टर है, यही चार्ज है। और इसके अंदर जब ये कंडक्टर है और इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब बेटा इसके अंदर बन रही है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन रही है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी। यही इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज। समझ रहे हो बात को ना। जिसके अंदर हम लोग जनरली चार्ज के बारे में बात करते हैं, वही चार्ज कैसे काम करता है, आप समझ रहे हो ना। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जरा बताओ? इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। समझे ना बात को। छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है, बहुत ध्यान दो इस चीज को। कोई भी टीचर कहता है भाई इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आप क्या देना चाहोगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बच्चा आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which study about the charge, study about the charge and its field। मतलब जो आपको जनरली स्टडी कराए किस चीज के बारे में, सबसे पहली चीज तो आपको कराए चार्ज के बारे में स्टडी, और साथ ही साथ उससे बनने वाली फील्ड के बारे में स्टडी। अगर इनके बारे में कोई भी ब्रांच आपको स्टडी करा रही है तो उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग जनरली चार्ज की स्टडी करते हैं और उससे बनने वाली फील्ड की स्टडी करते हैं। अब बच्चों बात यही आ जाती है कि चार्ज क्या होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम लोग का है कि भाई चार्ज क्या है, चार्ज कैसे काम करता है। देखो बच्चों, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलॉम्स। इन्होंने थोड़ा सा चार्ज के बारे में बताया। इन्होंने कहा चार्जेस जो देखे गए वो जनरली 2 प्रकार के देखे गए, सबको पता है। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये 2 प्रकार के चार्जेस देखे गए। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, हाँ भाई इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, और एक को बोला गया नेगेटिव चार्ज, तो एक को बोला गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो हम केमिस्ट्री के बेसिस पर वही बोलते हैं कि इसको बोल दिया जाता है प्रोटॉन, है ना बच्चों, और इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक चीज तो यही है कि भाई इसको आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, है ना। इन्होंने कहा कि जो चार्जेस होते हैं जनरली उनको हम अलग अलग तरीकों से क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। अच्छा हाँ, चार्ज की एक खास बात होती है कि चार्ज जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चार्ज को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या चीज है? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर आप बात करते हो तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed, it can converted or transferred from one point to the अदर। भाई कोई भी आपसे अगर टीचर कहता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये बता सकते हो कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते, मतलब ना तो बना सकते, और चार्ज को ना आप खत्म कर सकते। चार्ज को हाँ आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हो, फ्लो करा सकते हो चार्ज। इस तरीके से चार्ज जो है आपका वो प्रोड्यूस होता है। कैसे, वो आपको हल्के हल्के मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप देखो चार्ज की अगर आप बात करो, नोट कर लिया ना ये चीज, ठीक है, नोट जरूर करते रहना, प्रॉपर नोट करते रहना, ताकि चीजें आप लोग के क्लियर हो जाए। तो बच्चों देखो चार्ज की अगर आप बात देखते हो, चार्ज देखो कैसे काम करता है। बच्चों देखो चार्ज को ट्रांसफर कराने के बहुत सारे तरीके निकाले। सबसे पहला जो निकाला बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन है ना भाई, बाय फ्रिक्शन। अब बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, इसको आप बाय रबिंग भी बोलते हो, है ना, बाय रबिंग। ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रब करो तो आप देखते हो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो अभी मेरे पास ये कोई क्लोथ है, अब इस क्लोथ को मैं यहाँ पे बहुत देर तक रब करूँ तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, हीट डेवलप हो जाएगी। तो वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वहां से इजेक्ट होने लगते हैं, चार्ज इजेक्ट होने लगता है। ऐसे बच्चे हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट करा करते थे, अगर याद हो तो उसमें हम स्केल को लेते थे और यहाँ पे इस तरीके से रब करते थे। तो वहां पर क्या होता था, चार्ज जो होता था हल्का सा रब हो जाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे डेवलप हो जाती थी। फिर हम एक पेपर के पास रखते थे, देन वो पेपर जो था हल्का सा उठ जाता था, ऐसा होता था ना। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन होती हैं। वहां पे भी चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फ्रिक्शन के थ्रू, बाय रबिंग के थ्रू। मतलब किसी चीज को अगर आप रब करो तो वहां पे भी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। समझ गए ना बात को। बाय रबिंग में क्या होता है, व्हेन टू और more bodies rubbed together, then the energy is released, है ना, then the energy is released, then the energy ejects charges, then जो आपकी एनर्जी होगी वो वहां से इजेक्ट करेगी किस चीज को, चार्जेस। तो इस तरीके से बच्चों जो होता है हमारा बाय फ्रिक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज बाय कंडक्शन, है ना भाई। कंडक्शन के थ्रू हम लोग कैसे चार्ज को फ्लो करते हैं, बाय कंडक्शन। द सेकंड टॉपिक इज बाय कंडक्शन। याद रखना बच्चों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाय कंडक्शन। अब भाई कंडक्शन में क्या होता होगा, जरा दिमाग लगाओ। कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज होती है हमारे पास दो बॉडीज होती है, ठीक है, दो बॉडी। जैसे एक होती है हमारे पास चार्ज बॉडी, ठीक बच्चा, एक होती है चार्ज बॉडी। बहुत आराम से देखो, समझ में सब आएगा। चार्ज बॉडी ये इस तरीके की, और यहाँ पर एक तरफ चार्ज एक्यूमुलेट है, ठीक है, और एक तरफ हम लोग के पास होती है अनचार्ज्ड बॉडी। कौन सी बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। जैसे मान लो कोई हमारे पास कंडक्टिव रॉड है, दिस इज द कंडक्टिव रॉड। कंडक्टिव रॉड का मतलब ये हो गया किसी मेटल की रॉड बनी हुई है, ये मेटल होगा तभी कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, समझ रहे हो ना। तो ये कंडक्ट कर रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन अभी ये अनचार्ज्ड है, अभी के लिए ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब हो गया इसके ऊपर कोई भी चार्ज
नहीं है। अब क्या होता है बच्चों कि इस रॉड को आप उठाओ, यहाँ से इमेजिन करो, यहाँ से मैंने रॉड को उठाया और इस रॉड को यहाँ पे टच करा दिया। अगर मैं यहाँ पे रॉड को उठाऊं और यहाँ पे टच करा दूं तो आप देखोगे यहाँ ये वाला जो चार्ज है ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। ये चार्ज जो है वो इस तरीके से, देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये अब ये जो था यहाँ पर चार्ज, आपने इस रॉड को यहाँ टच कराया तो आप देखोगे यहाँ से चार्ज इस पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कंडक्शन में बच्चों ऐसा देखा जाता है कि सिमिलर चार्ज ट्रांसफर होता है, हमेशा याद रखो। इन कंडक्शन similar type of charge is transferred from one body to the other। मतलब यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव ही चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। अच्छा, यही अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है एक तरफ, तो मान लो यहीं पर होती है हमारे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, समझे, और हमने एक रॉड यहाँ पर टच करा देनी थी, तो इस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो भी कौन सा होता, नेगेटिव चार्ज। मतलब कंडक्शन में हमेशा ध्यान रखो आप लोग, सिमिलर चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, सिमिलर चार्ज हमेशा याद रखना। कंडक्शन के अंदर आप लोगों को सिमिलर चार्ज ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज समझ आ गई ना, ठीक है। तीसरा प्रोसेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इंडक्शन, ठीक है। द थर्ड टॉपिक इज इंडक्शन। नोट करते रहना बच्चों, नोट कर लोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अगला जो टॉपिक आता है हम लोगों का वो है इंडक्शन। ये भी टॉपिक भैया बहुत बढ़िया है, इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन क्या होता है हम बताते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है ना प्रभाव, इंडक्शन का मतलब होता है एक तरीके का प्रभाव। प्रभाव मीन्स इफेक्ट, किसी का किसी चीज पर प्रभाव पड़ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों इंडक्शन, समझे ना। जैसे इसको हम इस तरीके से समझाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी दो बॉडी है, एक है हमारे पास चार्ज बॉडी ऐसे ना, ये है हमारे पास, और एक तरफ हमारे पास कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी है, दिस इज द अनचार्ज्ड बॉडी। अभी के लिए ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, है कंडक्टिव, भाई होना कंडक्टिव चाहिए, मतलब जो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, मतलब ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अभी तक यहाँ पर आप देख रहे थे ये जो बॉडी थी इसको मैं कांटेक्ट में करा रहा था, मतलब बॉडी के साथ अनचार्ज्ड बॉडी को, अनचार्ज्ड बॉडी